how should be a life of a sannyasi? This question has been put by Debashish Kayal, Aparesh Haldar, Kaushik Kole. Swamiji taught us about plain living and high thinking, and he himself had a struggling life. Then why are today's sannyasis of Ramakrishna Mission leading what he thinks luxurious life? Is that Swamiji wanted? Swamiji. वेरी नाइस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ये रामकृष्ण मिशन के साधु लोग मौज मजा में क्यों रहते हैं, ऐसे मौज शौक वाले जीवन को क्यों यापन करते हैं। क्या स्वामी जी ऐसा चाहते थे? स्वामी जी ऐसा कभी नहीं चाहते थे। सच बताएं तो स्वामी जी के समय में 12 नगर मठ में तो उनको खाने को भी नहीं जुटता था। पर यदि आज हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो उसके लिए 2 शक्ति उत्तरदायी है। एक मां शारदा देवी, जिन्होंने प्रार्थना की भगवान श्री रामकृष्ण देव को कि मेरी संतान इस प्रकार से, मतलब जो सन्यासी शिष्य हैं उनको खाने को नहीं जुट रहा है। बाहर के वहां पर गया धाम में गए, वहां गया धाम में उन्होंने देखा कि वहां का जो मठ है, वहां के साधु लोग बहुत अच्छा खाते थे, बहुत अच्छा उन्हें खाने की व्यवस्था थी। और मेरे मां शारदा देवी ने रामकृष्ण देव को कहा, मेरे बच्चों को खाने को भी नहीं मिल रहा है, हे ठाकुर मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं कि तुम्हारे नाम से यदि कोई संसार त्याग करता है तो उसको जीवन में कभी भी खाने पीने की कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये मां ने प्रार्थना की थी। उसका परिणाम है कि आज हम लोग इतनी अच्छी तरह रह रहे हैं। उनकी कृपा से मां शारदा देवी अभी चला रही है। श्री रामकृष्ण रहते ये टॉप में तो सबको सारा दिन भूखा रखते, बोले जप करो, ध्यान करो, ध्यान करो। और स्वामी विवेकानंद बोलते रहते तो बोलते काम करो, काम करो, काम करो। मां शारदा देवी की एक ही बात है, बेटा खा ले, बेटा खा ले, बेटा खा ले। ये मां शारदा देवी की कृपा है जिससे हम लोग मौज मजा में हैं। और हम तो यही कहते हैं, भाई तुम भी आ जाओ मौज मजा करने के लिए, तुमको कौन ना बोलता है। আমি যখন কলকাতায় ছিলাম, 2 জন ছেলে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে, এই সাধুরা বেশ মজায় আছে। তা আমি শুনে নিলাম, বলে তোমাদের কে না বললো, তুমিও এসে যাও না মজা করার জন্য, এসো। তোমাদের বাড়িতে যেমন খাতা খেতে পাও না তার থেকে ভালো আমরা খেতে পাচ্ছি। কেন? তোমাদের বাবা মা আমাদের এখানে দিয়ে যাচ্ছে খাওয়া, তোমাদেরই বাবা মা এখানে দিয়ে যাচ্ছে। তুমি এসো, এখানে খাবে, আমাদের সঙ্গে মজা করবে। कि हाँ, किंतु सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, मंगल आरती में जाना पड़ेगा, 9 साल का ट्रेनिंग पहले होगा, उसमें से 2 साल ट्रेनिंग सेंटर यहाँ होगा, परीक्षा देना होगा, रिलीफ वर्क होगा तो कभी कभी 18 घंटा काम करना पड़ेगा। ये सबको लिए भी रहेगा। और हमारा जो रामकृष्ण मिशन है ये सबके लिए खुला है, ना किसी जात, कोई भी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी, कोई भी हो, सबको यहां प्रवेश है। पर हां, ग्रेजुएट होना चाहिए। पहले ग्रेजुएट बन जाओ, इसमें से जो नहीं है ग्रेजुएट हो जल्दी से आ जाओ, नहीं तो जल्दी ग्रेजुएट बन के आ जाओ। तो ग्रेजुएट होगा 28 साल तक चलेगा, मेडिकली फिट होना चाहिए, बहुत काम करना पड़ेगा। और यदि पोस्ट ग्रेजुएट हो और ये डॉक्टरेट हो तो 30 साल तक की उम्र चलेगा। उसके ऊपर वाले को हम नहीं लेते, उसके ऊपर बोलते भाई गृहस्थ धर्म करो, ये भी महान धर्म है। परंतु यदि 30 साल से कम हो और पोस्ट ग्रेजुएट हो, और यदि 28 साल से कम हो, ग्रेजुएट हो, तो जल्दी आ जाओ। हमारे जनरल सेक्रेटरी महाराज बहुत खुश होंगे। अभी हम लोगों ने ये सोचा था 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर क्या ही अच्छा होता यदि 150 लड़के रामकृष्ण मिशन ज्वाइन करते, तो 150वीं जयंती सचमुच में 150वीं हो जाती।
और जो बहनें यहाँ बैठी है वो लोग शारदा मठ में चले जाएं, ये सामने गंगा के उस पार शारदा मठ है, वो लोग भी लेने को तैयार है। रामकृष्ण मिशन के 178 शाखा केंद्र हैं देश विदेश में, 178 ब्रांच सेंटर्स सारे विश्व में है, 1000 सेंटर वेटिंग फॉर एफिलिएशन, अनौपचारिक केंद्र हैं। बहुत वो लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ साधुओं को भेजो, साधुओं को भेजो, और साधु तो पेड़ में उठते नहीं है, 2-4 तोड़ करके भेज दिया, गुजरात में 2-4 तोड़ के भेज दिया, महाराष्ट्र 2-4 भेज। साधु आएंगे इसी समाज में से। और ये आज का समाज कैसा है, बहुत अच्छी बात कही। आज का समाज पहले हम सुनते थे प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, अभी उल्टा है, हाई लिविंग प्लेन थिंकिंग समटाइम्स नो थिंकिंग। ऐसे समाज में से साधु आ रहे हैं, तो पहले समाज को ठीक करो। और ये हम सच बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात कही है। एक बहुत बड़ा राक्षस हमारे समाज में आ गया है, केवल भारत में नहीं, अमेरिका में, सभी देशों में आ गया। उस राक्षस का नाम है कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। इस उपभोक्तावाद से हमें बचना पड़ेगा, हम सन्यासों को भी बचना पड़ेगा। अच्छा, तुम लोग यहाँ पर इतने सारे युवक लोग हो, तुम ये बताओ, तुम लोग को कैसा मोबाइल चाहिए? लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल चाहिए? कैसा ड्रेस चाहिए? लेटेस्ट मॉडल का ड्रेस चाहिए? कैसी मोटरसाइकिल चाहिए? लेटेस्ट मॉडल की मोटरसाइकिल चाहिए? और साधु कैसा चाहिए? पुराने जमाने का जो पैदल चलता हो। बोलो, हम लोग मॉडर्न साधु है, हम लोग मॉडर्न साधु है। स्वामी विवेकानंद ने ये नई सन्यासी की परंपरा बनाई कि हम समाज में रह करके समाज की सेवा करते करते जो कुछ है हमारा स्टैंडर्ड लिविंग होगा, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ऐसा हम खाना खाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। इसलिए उन्होंने नया प्रकार का ये किया। जब उन्होंने बेलूर मठ बनाया, सब सन्यासियों के कमरे में मच्छरदानी थी, बिछाना था, और सब आसपास के लोग बहुत निंदा करते थे, बहुत प्रकार की उसमें क्रिटिसाइज करते थे। देखो देखो, ये साधु लोग इस प्रकार से पलंग पे सो रहे हैं। परंतु उस समय की यह आवश्यकता है, स्वामी जी ने कहा कि हमारे शरीर को यदि स्वस्थ रखेंगे, अच्छा रखेंगे, हम ज्यादा अधिक अच्छी तरह सेवा कर सकेंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि मिनिमम एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। तो स्वामी जी ने ये नियम बनाया है। स्वामी जी वॉज टू फार अहेड ऑफ हिज टाइम। स्वामी जी अपने समय से बहुत आगे थे। उस समय, आज यदि स्वामी जी रहते तो आज के जितने हमारे गैजेट्स हैं उसका यूज करते, और परंतु हाँ, हमारे जो सिद्धांत है त्याग और सेवा, उसको बनाए रख करके, काम कांचन त्याग का जो उनका उपदेश है उसको बनाए रख करके हम लोग को सेवा के लिए जाना है। उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। और आप लोग को भी यही कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने यह जो मार्ग बताया नया, उसके अनुसार जाइए। लेट अस गो टू द फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत को पकड़ के रखना है और इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। स्वामी विवेकानंद का यह जो स्वामी जी ने खुद ने कहा था 1500 साल तक चलेगा मेरा यह कार्य, मैंने 1500 साल का सब कुछ दे दिया है, तो अभी तो मात्र 150 साल हुआ, 10% हुआ है। हमको और काम आगे बढ़ाना है। ये संस्था और भी बहुत प्रकार के हमारे पास डिमांड है। इसलिए मैं खास अनुरोध करूंगा, जितने युवक और युवतियां यहाँ पर हैं, सोच लो, एक गोल्डन चांस है, मौज मजा हम लोग कर रहे हैं, तुम भी मौज मजा करने के लिए आ जाओ। धन्यवाद।